दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज स्थित पतना में लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा। योजनाओं से लाभुकों को आच्छादित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों की समस्याओं से अवगत हुए और उसके निराकरण का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके कहा, साहिबगंज जिले के पतना में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही लोगों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करने का भी सौभाग्य मिला। बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के 58 लाख राशन कार्ड धारियों को साड़ी, धोती, लुंगी उपलब्ध कराएगी सरकार। झारखंड के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि झारखंड सरकार 58 लाख राशन कार्डधारियों को सोना सोबरन योजना के तहत एक साड़ी, धोती, लुंगी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही सभी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सभी को अन्न उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयत्नशील है और अब सभी को तन ढकने के लिए साड़ी, धोती या लुंगी भी उपलब्ध कराएगी। दोस्तों, पारा शिक्षकों को लेकर एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, 24,000 मानदेय को लेकर पारा शिक्षकों ने सौंपा है ज्ञापन। दोस्तों, झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ ने झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो से 24,000 रुपये मानदेय देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिस पर श्री जगन्नाथ महतो ने अगली बैठक में निर्णय लेने का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें कि 18 अगस्त को पारा शिक्षकों की शिक्षा मंत्री के साथ बैठक के दौरान बिहार मॉडल पर सहमति बन गई है, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई भी ड्राफ्ट तैयार नहीं होने के कारण ये बैठक बेनतीजा रही, जिससे पारा शिक्षकों में असंतोष है। मंत्री जगन्नाथ महतो ने वार्ताकार टीम को एक सप्ताह के अंदर नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करने का आश्वासन दिया है। धनबाद जज के मौत के मामले को लेकर हाईकोर्ट में सीबीआई ने सौंपी प्रोग्रेस की रिपोर्ट। दोस्तों, झारखंड के धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंप दी है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को झारखंड के गृह सचिव और एफएसएल के डायरेक्टर को हाजिर होने का आदेश दिया है। वहीं इस मामले पर सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने कहा है कि एफएसएल रांची में यूरिन एनालिसिस की सुविधा तक नहीं है, यह शर्मनाक है। साथ ही कोर्ट ने गहरी नाराजगी भी जाहिर की और डायरेक्टर को हाजिर होने को कहा है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में होगी 349 डॉक्टरों की भर्ती। झारखंड में डॉक्टरों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। झारखंड में 349 डॉक्टरों को नियुक्त किया जाएगा। आपको बता दें कि 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। रेडियोलॉजिस्ट, हेमाटोलॉजिस्ट और मेडिकल अफसर की भी नियुक्ति होगी। झारखंड में डॉक्टरों की बेहद कमी है, इसे दूर करने की कवायद की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा 349 डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बैंक लॉकर के लिए आरबीआई की नई गाइडलाइन, चोरी होने पर 100 गुना मिलेगा हर्जाना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के लॉकर को लेकर बुधवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी है। रिजर्व बैंक की नई गाइडलाइन के अनुसार 1 जनवरी 2022 से प्रभावी रूप से लागू हो जाएगी। आरबीआई की यह गाइडलाइन नए और पुराने दोनों ही बैंक के ग्राहकों पर लागू होगी, जिन्होंने बैंक में लॉकर की सुविधा ले रखी है। अगर बैंक में आग लगती है, चोरी होती है, बिल्डिंग गिर जाती है या फिर किसी बैंक कर्मचारी द्वारा भी किसी तरह का बैंक में फर्जीवाड़ा किया जाता है, तो इस सूरत में बैंक को ग्राहकों को उनके लॉकर की वार्षिक किराए का 100 गुना जुर्माना देना होगा। यानी अगर ग्राहक को 1 साल के लिए 10,000 का किराया देना होता है, तो नुकसान की स्थिति में बैंक को 10 लाख रुपए की भरपाई करनी होगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने ट्वीट करके कहा, नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। उन्होंने कहा, देश में 56.64 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए हैं, जिसमें से 25.86 करोड़ टीके 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को लगे हैं। उन्होंने कहा, 18 अगस्त को यूपी में अन्य राज्यों के मुकाबले सर्वाधिक
7.83 लाख टीके लगाए गए। 24 अगस्त को 4 बजे होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। झारखंड कैबिनेट की बैठक 24 अगस्त को 4 बजे प्रस्तावित है। इस बैठक में उद्योग विभाग और कार्मिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चाएं हो सकती हैं। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर से शुरू हो रहा है। उससे पहले कैबिनेट की यह आखिरी बैठक हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि हेमंत सरकार कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेकर विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष को हमलावर होने से रोक सकती है। दोस्तों, मौसम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। झारखंड में 22 अगस्त तक जारी रहेगी बारिश। दोस्तों, झारखंड में मानसून टर्फ जमशेदपुर से होकर गुजर रहा है, जिसके कारण 20 से 21 अगस्त तक झारखंड में गर्जन वज्रपात के साथ साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। 22 अगस्त के बाद ही आकाश साफ हो सकेगा। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में भी भारी बारिश की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर तक अतिक्रमण हटाने पर लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम और जिला प्रशासन को 15 अक्टूबर तक अतिक्रमण कर बनाए गए किसी भी आवास को नुकसान नहीं करने का निर्देश जारी किया है। अदालत ने अतिक्रमित जमीन पर निर्माण करने वाले गरीबों को सरकार की योजना के तहत पुनर्वास करने का भी निर्देश दिया है। गुरुवार को अतिक्रमण से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने ये निर्देश जारी किए हैं। झारखंड में टीकाकरण को मिलेगी रफ्तार, मिली कोवैक्सीन की 90,000 डोज। दोस्तों, झारखंड में वैक्सीनेशन को गति मिलेगी। झारखंड को 90,000 डोज उपलब्ध कराया गया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कोवैक्सीन की बड़ी खेप भेजी है। कोवैक्सीन की 90,210 डोज जिलों में बांटी गई है। स्टेट वेयर हाउस की ओर से सभी सिविल सर्जन को तत्काल उठाव करने का निर्देश जारी किया गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जा सके। पीएम आयुष्मान भारत योजना से जुड़ेंगे अधिक से अधिक प्राइवेट हॉस्पिटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी है। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में अलग अलग इलाज की दरें तय हैं और दरों में बदलाव नहीं होने के कारण से प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों में इस योजना में बढ़ चढ़कर भाग नहीं लेते हैं। इसके चलते सरकार इलाज की दरों में बदलाव करने जा रही है। आयुष्मान भारत योजना में प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। आपको बता दें कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी NHA आयुष्मान भारत योजना की दरें तय करती हैं। NHA जल्द ही इलाज की दरों में बदलाव कर सकती हैं, जिससे प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी बढ़े। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना अब पड़ेगा भारी, 15 दिनों में आएगा चालान। राज्यों में यातायात प्रवर्तन एजेंसियां सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में हुए संशोधन को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को ई चालान भेजेगी। इसके अलावा राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों को संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए मापदंडों, जी हां, मानदंडों के अनुसार यातायात नियमों के उल्लंघन की रिकॉर्डिंग के लिए CCTV कैमरे, स्पीड डिटेक्शन कैमरा आदि को लगाना होगा और लोगों को जानकारी देनी होगी। मंत्रालय ने कहा, अपराध की जानकारी घटना के 15 दिनों के अंदर भेजी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के जरिए इसे इकट्ठे किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटारे तक रखा जाएगा। इसके लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि प्रमुख शहरों में जहां जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, वहां पर सभी राज्य हाईवे, नेशनल हाईवे और अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर उचित चेतावनी देते हुए संकेत स्पष्ट रूप से लगाए जाएं। झारखंड के प्राइमरी स्कूलों में ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी। राज्य शिक्षा परियोजना परिषद बच्चों के ऑफलाइन
परीक्षा के आयोजन पर विचार कर रहा है। बहुत जल्द इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को फिर से किताबों की ओर लौटाना है। ऑफलाइन परीक्षा के लिए स्कूलों को कई निर्देश दिए जा सकते हैं। इसके तहत कोविड के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए इस परीक्षा का आयोजन करना होगा। सभी स्कूलों को अपने यहाँ एक ड्रॉप बॉक्स रखना होगा। सभी बच्चों को प्रश्न पत्र मुहैया कराने की व्यवस्था की जाएगी। बच्चे अपनी सुविधानुसार घर में या तय संख्या में स्कूलों में आकर जवाब लिखकर उसे ड्रॉप बॉक्स में डाल देंगे। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले 32 नए पॉजिटिव मरीज। दोस्तों, झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 32 नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में झारखंड में 24 मरीजों ने कोरोना को हराया है। झारखंड की राजधानी रांची में 7 नए कोरोना के मामले मिले, जबकि 4 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। वहीं रांची में अब 106 सक्रिय मामले हैं। धनबाद में 9 लोगों ने कोरोना को मात दी और 1 पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। झारखंड में फिलहाल 236 सक्रिय मामले हैं। वहीं झारखंड में अब तक कुल 3,47,635 कोरोना संक्रमित मामले मिले हैं। इसके साथ ही 3,42,286 मरीजों ने कोरोना को हराया है। वहीं अब तक झारखंड में 5,132 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। झारखंड में आम नागरिकों के लिए थानों में नियुक्त होंगे वकील। झारखंड के थानों में आम लोगों की सहायता के लिए वकील प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। वकील झालसा के पैनल एडवोकेट होंगे, जो थानों में हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए लोगों को तत्काल कानूनी हेल्प करेंगे। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार यानी झालसा ने अपने 96 पैनल वकीलों को थाने में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। थानों में मानव अधिकार का पालन कराने के लिए वकीलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। यदि थानों में पूछताछ और हिरासत में लिए गए लोगों के साथ बदसलूकी होती है तो इसके लिए थाना प्रभारी जिम्मेवार भी माने जाएंगे। थानों, सिविल कोर्ट, जेल, प्रोबेशन होम आदि स्थानों पर बोर्ड लगाया जाएगा। इसमें संविधान प्रदत्त कानूनी अधिकारों की पूरी जानकारी दी जाएगी। झालसा के अनुसार पूछताछ या फिर किसी अपराध में गिरफ्तार अपराधी को कानूनी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता है। न ही थाने लाए गए किसी व्यक्ति को फोन पर किसी से बातचीत से रोका जा सकता है। ऐसा करना कानून अपराध है।